अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मेहबल नायाब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नो एनआरओ अब की बार। नाज़रीन, आज हम आपके लिए इंतहाई अहम और बड़ी खबर लेकर आए हैं। जैसा कि आपके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर कराची की शाहराह फैसल पर नस्ला टावर गिराने का काम जारी है। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर शर्की ने अदालती अहकाम पर अमल दरामद से मुतल्लिक रिपोर्ट अदालत में जमा कर दी है। हम आपको बताएंगे कि इस रिपोर्ट में मुतासरीन नस्ला टावर को मुआवजे की अदायगी से मुतल्लिक क्या बात की गई है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि नस्ला टावर का असल मालिक और बिल्डर कौन था। कराची की मारूफ कारोबारी फैमिली का नस्ला टावर से क्या ताल्लुक है। इसके अलावा हम इस सारे मामले में बिल्डर्स की तंजीमाबाद के किरदार पर भी बात करेंगे। नस्ला टावर के बिल्डर्स के मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी से मुतल्लिक क्या इरादे हैं, जबकि सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से भी आपको आगाह करेंगे कि नस्ला टावर के बिल्डर्स ने शहर में और कौन कौन सी गैर कानूनी इमारतें बना रखी हैं। जी तो नाज़रीन, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराई गई नस्ला टावर केस की अमल दरामद रिपोर्ट पर बात करते हैं। न्यूज़ 360 के जराये के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर की रिपोर्ट में बताया गया है कि नस्ला टावर गिराने का काम 24 घंटे जारी है। 400 मजदूर 3 शिफ्टों में इमारत पर हथौड़े बरसा रहे हैं, जबकि भारी मशीनरी का इस्तेमाल भी जारी है। नाज़रीन, रिपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ इमारत की गिराने से मुतल्लिक कार्रवाई का तस्करा है, लेकिन इस रिपोर्ट की रोशनी में ये कहा जा सकता है कि इंतजामिया ने अभी तक अदालती अहकाम पर मिनोअन अमल दरामद शुरू नहीं किया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर कराची को हुक्म दिया था कि मुतासरीन को मुआवजे की फौरी अदायगी मुमकिन बनाई जाए। बिल्डर्स और इमारत का नक्शा पास कराने वाले SBCA अफसरान का तयन करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन इस रिपोर्ट में मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी से मुतल्लिक कोई बात नहीं की गई। जी हाँ, कोई बात नहीं की गई, कोई तस्करा तक नहीं किया गया कि मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी कब और कैसे मुमकिन हो सकेगी। दूसरी जानिब इस रिपोर्ट में ना तो नस्ला टावर के बिल्डर्स का कोई तस्करा शामिल है और ना ही इमारत का नक्शा मंजूर करने वाले SBCA अफसरान की निशानदही की गई है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि शहरी इंतजामिया का अवाम दुश्मन रवैया मुतासरीन नस्ला टावर और कराची के शहरियों को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि आला अदलिया अपने अहकाम पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो चुकी है, क्योंकि कराची में सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर होने वाले इंसदाद तजावुज़ात ऑपरेशन से मुतासिर होने वाले किसी फर्द की दाद रसी ताहाल नहीं की जा सकी है। मुतासरीन गुज्जर नाला हो, अलादीन शॉपिंग सेंटर के दुकानदार हो या इससे मुत्तसिल रॉयल पार्क रेजिडेंसी के मुतासरीन हो या मुतासरीन नस्ला टावर हो, किसी एक को भी अब तक मुआवजे की अदायगी नहीं की जा सकी है। नाज़रीन, नस्ला टावर का मामला खबरों में आने के बाद से इसके बिल्डर्स मंजर-ए-आम से गायब हैं। अदालतों में केस चलता रहा और कई समातें हुई, लेकिन बिल्डर्स सामने नहीं आए। ना अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट में बिल्डर्स का कोई तस्करा शामिल है, लेकिन न्यूज़ 360 के प्लेटफॉर्म से हम आपको बताएंगे कि नस्ला टावर का असल मालिक कौन है और इसका कराची के मारूफ कारोबारी खानदान से क्या ताल्लुक है। जी तो नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि नस्ला टावर गीगावाला बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने तामीर किया था, जिसका ताल्लुक कराची की मारूफ परदेसी फैमिली से है और इसके मालिक हनीफ परदेसी और अल्ताफ परदेसी हैं, जो नस्ला टावर के खिलाफ अदालती फैसला आते ही मंजर-ए-आम से गायब हो गए और छुपके से बैरून मुल्क रवाना हो गए। नाज़रीन, नस्ला टावर के मामले में बिल्डर्स की तंजीमाबाद और उसके मौजूदा चेयरमैन मोहसिन शेखानी के मकरूर किरदार से भी आपको आगाह करते हैं। ज़राए ने न्यूज़ 360 को बताया कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नस्ला टावर पर असखुद नोटिस लेने के बाद गीगावाला बिल्डर्स के मालिकान हनीफ परदेसी और अल्ताफ परदेसी मुश्किल में आए तो बिल्डर्स की तंजीमाबाद के मौजूदा चेयरमैन मोहसिन शेखानी ने उन्हें अपना कंधा पेश कर दिया। गीगावाला बिल्डर्स के मालिकान नस्ला टावर को मोहसिन शेखानी के हवाले करके बैरून मुल्क चले गए, जबकि मोहसिन शेखानी ने काटेला ग्रुप के मालिकान अबू बकर काटेला और अब्दुल कादिर काटेला को आगे कर दिया और मीडिया और अदालतों में काटेला ही नस्ला टावर के मालिक बनकर पेश होते रहे, लेकिन पसे पर्दा हनीफ परदेसी, अल्ताफ परदेसी और मोहसिन शेखानी ही सारे मामला देखते रहे। जराये के मुताबिक मोहसिन शेखानी और आबाद ने इब्तिदा में मुतासरीन नस्ला टावर को ये आसरा करवाया था कि बिल्डर्स से बुकिंग के वक्त की मालियत के मुताबिक फ्लैटों का मुआवजा अदा किया जाएगा, लेकिन जो जो वक्त गुजरता जा रहा है और इमारत गिरती जा रही है, वैसे वैसे ही मुतासरीन की मुआवजे की अदायगी की उम्मीदें भी तमतोड़ती जा रही हैं। जराये के मुताबिक चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी और गीगावाला बिल्डर्स अब मुतासरीन को फ्लैट्स की बुकिंग के वक्त की मालियत
1 से 1.5 करोड़ की अदायगी में भी टाल मटोल से काम ले रहे हैं और मुआवजे की अदायगी के लिए कोई शेड्यूल तय नहीं किया गया है। नाज़रीन, अब हम आपको आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देते हैं कि गीगावाला डेवलपर्स के मालिकान हनीफ परदेसी और अल्ताफ परदेसी ने शहर के पौश और महंगे तरीन इलाके में और कौन कौन सी गैर कानूनी इमारतें बना रखी हैं। नाज़रीन, अगर नस्ला टावर से शाहराए कायदीन की तरफ जाएं तो अगले सिग्नल पर उल्टे हाथ पर वाक़े परदेसी हाइट नामी इमारत भी गीगावाला बिल्डर्स की तामीर करता है और अफसोसनाक बात यह है कि इस इमारत को भी रफाही प्लाट पर गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया है। अब यकीनन ये सब कुछ गीगावाला डेवलपर्स ने तनहा तो नहीं किया होगा, इसमें भी SBCA और दीगर इदारे मुलविस होंगे। बात सिर्फ इस पर बस नहीं बल्कि जमशेद टाउन में वाक़ ओवरसीज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में वाक़ प्लाट नंबर 44 और 45 पर ज़ेरे तामीर पूनावाला हाइट्स भी गीगावाला बिल्डर्स का मंसूबा है और इस मंसूबे को भी रफाही प्लाट पर तामीर किया गया है। पूनावाला हाइट्स की तामीर को शहरी सुल्तान अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। अल्ताफ परदेसी और दीगर के खिलाफ दायर सूट नंबर 366/2006 से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा है। अब देखना यह है कि पूनावाला हाइट्स का मामला कब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा ज़ेरे समाअत आता है। हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर गीगावाला बिल्डर्स के गैर कानूनी मंसूबे के हवाले से तफसीलात बता रहे हैं। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिफाई प्लाट को खाली कराने का हुक्म सिंध हुकूमत को दिया गया था। तो दूसरी जानिब जो है नस्ला टावर के बाद जो 2 अहम बिल्डिंग्स हैं, जो बड़ी हाइट्स हैं, एक बड़े मशहूर बिल्डर्स हैं जिनकी जानिब से ज़राए के मुताबिक वो बिल्डर्स की तमीर करदा बिल्डिंग्स हैं, वो भी रिफाई प्लाट्स पे बनाई गई हैं। जिनमें जो है सबसे पहले जो है नस्ला टावर से शाहराए कादीन पे जैसे आप जाएंगे तो उल्टे हाथ पे एक बिल्डिंग आती है परदेसी हाइट्स के नाम से। वो बिल्डिंग के बारे में ज़राए के मुताबिक ये बताया गया है कि वो बिल्डिंग जो है वो भी रफाई प्लाट पे बनाई गई है। दूसरी जानिब जो है एक शहरी ने दरख्वास्त दी है सुप्रीम कोर्ट में, जो अभी 2006 में वो दरख्वास्त दी है कि जमशेद टाउन में वाक़ एक बिल्डिंग्स है जिसका नाम है पूनावाला बिल्डिंग्स, वो भी रफाई प्लाट्स पे बनाई गई हैं और उनके खिलाफ अभी भी समाअत होना बाकी है। दोनों जो बिल्डिंग्स है उनकी जो मालकान है वो गीगावाला बिल्डर्स है, उनकी ज़मीन करदा बिल्डिंग्स है और ये परदेसी फैमिलीज़ हैं, उनकी जानिब से ये तमीर कराई जा रही है। अब देखना यह है कि जो रफाई प्लाट्स हैं उनके खिलाफ कब कार्रवाई होती है। जी नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर गिराने का काम तो जारी है और हो सकता है कि कुछ अरसे बाद परदेसी हाइट्स और पूनावाला हाइट्स गिराने के अहकामात भी जारी हो जाएं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अदालत और हुकूमत ने इस मामले के कमज़ोर फरीक के खिलाफ तो कार्रवाई कर दी, लेकिन असल जिम्मेदारान के खिलाफ यानी गीगावाला डेवलपर्स और इमारत का नक्शा मंजूर करने वाले SPCA अफसरान के खिलाफ कार्रवाई कब और कौन करेगा और मुतासरीन को मुआवजे की अदायगी के अहकाम पर अदालत कब और कैसे अमल दरामद कराएगी, ये सवालात आपके लिए छोड़े जा रही हूँ। अपनी मेज़बान मेबल नायाब को दीजिए इजाज़त। किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।